मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य वाला काम होना चाहिए, जो काम किसी अन्य शरीरों में नहीं होगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। मनुष्य शरीर खो गया तो हाथ आने वाला जल्दी नहीं है। एक महात्मा जी से राजा ने पूछा, महाराज अगर मनुष्य शरीर खो गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा ना? तो मनुष्य शरीर खो गया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बहुत कठिन है, असंभव है, ना के बराबर है। सो कैसे कोई उदाहरण है? कहाँ? बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड में ले गया, दीवार से घेरा हुआ था, अब छोटा सा जगह था निकलने का। एक अंधे को घुसा देता है सूरदास को उसमें। शिवदास से कहा कि अगर इस गली से बाहर निकल जाते हैं ग्राउंड से, आपको इनाम मिलेगा। शिवदास घूमना शुरू किया, दीवार के सहारे घूमते 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 जब उस रास्ता के पास आवे, रास्ता के पास, तो शिवदास को खुजली हो जाए, नोचनी लगने लगा, तो शिवदास दीवार को छोड़ देता था, चलता था, अब फिर आगे बढ़ता तो रास्ता गायब है। फिर घूमता है, घूमते 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 फिर आता था, तो कोई कारण परेशानी हो जाता था, फिर लौट जाता था। क्या राजा साहब कुछ पता चला, समझ में आया? नहीं समझा। करे यही हालत है, जैसे ही 84 लाख की योनि में जाओगे, शरीर छूटने के बाद 84 के चक्कर में जैसे जाओगे वैसे फेर लगा हुआ है। घूमते 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 जब आओगे फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। ये मौका मिला है मनुष्य शरीर का। अगर वह सूरदास नचना छोड़ देता, खोज लाना शरीर को, प्रवचन सुने बढ़िया नहीं लगे जी की? अरे वो बंद करो ना, हो अंधे से दिमाग खराब से। अगर वह सूरदास नोचना बंद कर देता तो दीवार जैसे ही खत्म होता, रास्ता से निकल जाता बाहर। लेकिन अगर हम लोग नोचते हैं, नोचने के समय में कैसा लगता है? कोभारा मंदिर में हम रहते थे, प्रसंग सुनाए हैं, फिर याद दिलाता है। उस समय साइकिल था, बड़ा क्लियर वाला सामान रहता था। गए थे भवानीपुर, लौटे भेरवा होते हुए, श्रीपुर होते हुए, बसंतपुर जैसे हम पार किए, रोड के बगल में इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा फरा था गुच्चा, देखने में बड़ा अच्छा लगा, रुइया लटक रहा था उसमें। हम सोचे क्या है जी, इतना बढ़िया चीज है। मन नहीं माना, साइकिल लगा दिए बगल में, तोड़ लिए उसको, लगभग इतना तोड़े, तोड़ करके साइकिल के रस्सी में बांध दिए। शक भी होता था कि और चीज ना हो, तो साइकिल में बांध दिए। साइकिल में जब बांधे, जब चलाना शुरू किए तो हिलता था, तो स्पोक में लगता था। साइकिल के स्पोक में जैसे लगता था, रुइया उड़ता था, तो पूरा जान सट गया।
तब तक में हम गद्दी घाट लगभग पार करने वाले हैं। गद्दी घाट पार किए, गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे शुरू हो गया उसका प्रभाव। अब नोचना शुरू कर दिए। मंदिर जाते जाते हम बेचैन हो गए, परेशान हो गए। लोगों को पूछते थे है क्या जी, ये उड़कुस्सी है, धोतरी ना उड़कुस्सी। जब नोचते थे तो बड़ा बढ़िया लगता था। नोचना छोड़ देते थे तो परेशानी होता था। क्या बतलाऊं भाई साहब, नोचते नोचते पूरे जांग पैर में लहुआ लाम खून निकल गया। तो उसका दवाई तो बड़ा बढ़िया है, पहले जानते थे, लेकिन पता तो चले उड़कुस्सी है। उड़कुस्सी का सबसे बढ़िया दवा है गोबर। जैसे कहा उड़कुस्सी है, हम तो गए पूरा जांग गोबर लगा दिए। थोड़ी देर के बाद आराम हो गया। मतलब क्या है, संसार का जो सुख है, आंख से देखने बड़ा आनंद मिलता है, कान से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, नाक से गंध लेने में बड़ा अच्छा लगता है, जीवा से टेस्ट लगता है, जो चबा चबा कर खाते हैं सुंठी सुखा सुखा कर, ये जो सब सुख नहीं है। खूब फ्राई कर करके जो चप चप चाटते हैं उसको खाते हैं घपाघप, ये मनुष्य शरीर का व्यवस्था नहीं है। अगर यही व्यवस्था रहा तब तो भगवान ठीक है। आपको तो तेल मसाला लगाना पड़ता है, बेचारा को तेलो मसाला लगाना नहीं पड़ता है। आपसे बढ़िया सियार ना है, 7 दिन का सड़ा हुआ मांस खा जाता है, तो आप में उसमें क्या अंतर है, थोड़ा बताइए ना। लेकिन एक आदमी ने कहा बाबा कुछ तो छूट मिलना चाहिए। हाँ छूट मिलेगा। क्या छूट मिलेगा? जैसे बाबा लोगों को परेशानी है, इसको पाप पुण्य का डर है, तुमको पाप पुण्य का डर नहीं होगा। एक आदमी ने कहा ठीक है, मनुष्य बढ़िया है, 84 लाख जोड़ी। कैसे बढ़िया है? अरे मनुष्य को छोटा छोटा कान है, हाथी बनेंगे तो बड़का बड़का कान होगा, घोड़ा बनेंगे तो तेजी से चलेंगे। मनुष्य शरीर में और व्यवस्था कम है, लेकिन सब शरीर में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। मैंने कहा सब शरीर तो बढ़िया व्यवस्था है, सुअर का शरीर कितना बढ़िया है। मनुष्य शरीर बचाइए। जिस तरह इलेक्शन के समय नेता अपना प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है, नूनू बाबू करके कुर्सी बचाने के चक्कर में, हर एक कुर्सी की बात तो छोड़िए, मनुष्य शरीर ऐसा व्यवस्था है कि मनुष्य शरीर से कुछ भी हो सकता है। कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह नेता हद तक गिर जाता है, तो मनुष्य को भी चाहिए इस शरीर बचाने के लिए हद तक प्रयास करें। क्या प्रयास करें? जल्दी कीजिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। बचपन में कितना बढ़िया लगता है बच्चा, जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है,
15 दिन के बाद देखिए, अभी तो चाय पी पी कर तो बच्चे का मुंह कान खराब कर देता है। पहले जमाने के आदमी को देखिए, जब गर्भावस्था आती थी तो भगवान का दर्शन करती थी और मीठे फल खाते थे। अभी तो मीठा फल वही सेब बन गया है, अब मुर्गा का हगल का अंडा बन गया है। पहले के जमाने के यदि बच्चे को देखेंगे, कितना सुंदर दिव्य चेहरा रहता है। क्या बच्चे का जो छोटा बच्चा कितना अच्छा होठ लगता है, मुंह कान लगता है, आंख लगता है, कोई भी बच्चे को गोद में उठा लेता है। आपके गांव में खूब बूढ़ा आदमी है, दांत झरने वाला है, आंख की रोशनी चली गई है। अच्छा, इस सब में बताइए किसके मन में होता है कि बूढ़ा के उठाकर गोद में ले ले हम? अरे हम आप बात करते हैं, जिसके लिए एड़ी चोटी लगा के बेईमानी से ताने किया है, वो भी नफरत करता है बूढ़ा से। कमा कमा कर झोला भरे हैं जिसका खोछा, वो भी चाहता है कि किसी तरह बलाई टल जाए यहां से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, संसार का जब हवा लगता है, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष अच्छा लगता है, शादी विवाह होता है, कितना अच्छा लगता है। जैसे बाल बच्चे बड़े हो गए, पत्नी का मांग आसमान छू रहा है, बच्चे का खर्च आसमान छू रहा है, तब माथा पीटते हैं, हे भगवान अभी कहां? बेटा का शादी हुआ, पुतहू आई, जब मुंह से जवान निकलता है ब्लेड की तरह तीक्ष्ण धार वाला, तब कहते हैं बाबा हमें जानतिए नहीं ना दुख छे, हम बाबा जी बनिस्ती। सिमरिया में 2-4 बूढ़ी ऐसी थी कि अजीब मरण हुआ, बहुत दुख मिला, कष्ट मिला। जब बोलते थे कि माई जी आलू कौन इच्छा बची, देख लेती है पता तो बड़ा बढ़िया बताओ। शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है, कपड़े में पखाना करती है, खाने की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, आंख की रोशनी चली गई है, शरीर में ताकत नहीं है बैठने की, लेकिन इच्छा क्या पता गोदी में लालती है बड़ा बढ़िया। संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य का इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कैसे लिए मनुष्य शरीर मिला था? क्या भगवान से ही कौल करार किए थे आप? भगवान से क्या कौल करार किए थे? हे प्रभु, बहुत दुख होता है मां के पेट में, मां के गर्भ में इतना पीड़ा होता है, कष्ट होता है प्रभु, सहन नहीं होता है। हे प्रभु, कृपा करके हम पर तरस खा करके इस दुख से बाहर निकालिए। मां के पेट में कितना पीड़ा होता है, गर्भ में, जहां पर पखाना पेशाब का थैली है, वहां पर बच्चे का मुंह रहता है, पैर ऊपर टांगा रहता है, मुंडी नीचे रहता है।
जब माँ गरम गरम चाय पीती है ना, बच्चे तलमला उठता है पेट में। जिसको हम फैशन खाना समझ लिए हैं, घर से निकलेंगे ना, राकेश बाबू आबि रहे छिए माना मुर्दा जल्दी खरीदी लाना कुर्सेला से, दोनों सीझबो जल्दी मुर्दा, मुर्दा समझी न रहे छिए, जल्दी मुर्दा सीझबो, फैशन हो गया खाना। जिसका परिणाम मेरा भाई जहर पी ली तो अमृत हो गई। लेकिन हम लोगों को जब कहता है बाबा बीकानेर का कीमती भुजिया है खा लीजिए, बाबा बीपी हाई है कैसे खाएंगे, ये शुद्ध गुलाब जामुन चमचम है दूध का खा लीजिए कैसे खाएंगे, शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है। युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है, संसार में रहो, अगर बढ़िया से लाभ लेना चाहते हैं ना संसार में, तो दवाई की तरह संसार को यूज कीजिए। एक गाड़ी में लिखा था, लटकलद बेटा गेले, लटकलद बेटा गेले। अरे जब खाना ही है, हड़बड़ किस बात का है? संसार में रहिए, संसार में जीविए, लेकिन मनुष्य बनकर जीविए।